मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ में प्राइवेट स्कूल शिक्षकों ने कोरोना वायरस से बचाव में लगे लॉकडाउन का जिक्र करते हुए स्कूल बंद होने पर शिक्षकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का सरकार से आर्थिक सहायता की मांग उठाई है। शामगढ़ तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार RL मुनिया को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने अपना दर्द बयां करते हुए पारिवारिक भरण पोषण में परेशानियों का जिक्र किया, साथ ही सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की। प्राइवेट स्कूल नहीं खुलने के कारण 3 माह का वेतन नहीं मिलने का जिक्र करते हुए शिक्षकों ने अपना दर्द बयां किया है। कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए खराब आर्थिक स्थिति होने पर शासन से आर्थिक रूप से सहायता देने की मांग की गई। इस संबंध में प्राइवेट शिक्षकों ने परेशानियों का जिक्र करते हुए शामगढ़ तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार RL मुनिया को ज्ञापन सौंपकर शासन से आर्थिक मदद दिलाने की मांग उठाई है। आज स्कूल विभाग द्वारा दिया गया कोरोना का समय का वेतन नहीं मिला है प्राइवेट शिक्षक संघ वाले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज देना। उनकी क्या मांगे हैं? उनकी मांगे है कोरोना ये महामारी के समय में जो लॉकडाउन हुआ उसके समय से उनका वेतन 3 माह का नहीं दिया गया, वो दिए जाने की मांग की है। विश्व को बहुत जनहानि हुई है और उसमें पैसे की आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा है। हम लोगों को भी इसे बहुत सरकार से इतनी उम्मीद है कि वो कम से कम जैसे हर वर्ग के लोगों को, ज़्यादातर जैसे मजदूर है, किसान है, ऐसे बहुत सारे वर्गों को सहायता करने की कोशिश कर रही। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप, कम से कम मैं मान के लो कि 1 करोड़ से 2 करोड़ लोग पूरे भारत में होंगे और ज़्यादा ही होंगे जो प्राइवेट संस्थाओं में शिक्षण का कार्य करते हैं। तो इनके लिए भी जैसे स्कूल वाला अगर जो पेमेंट देता है वो तो ठीक है, इसके साथ साथ अगर सरकार की तरफ से भी कुछ आर्थिक सहायता अगर हम लोगों को प्राप्त हो जाती है तो उससे हम लोगों को अपना जो सामाजिक स्तर हमने बना रखा है, भली वो असली हो या नकली हो, उसको थोड़ा आगे चलाने में हमको बहुत बहुत सहायता मिलेगी। यही करके मांग के लेके जो हम सब यहाँ पर एकत्रित। मध्य प्रदेश शामगढ़ से शिवनारायण सोलंकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र में चोरी की घटना होने के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सिटी कोतवाली के पास खरबंदा गारमेंट्स शोरूम की दीवार काटकर शातिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी इसके बाद कई सवाल खड़े किए गए। इसको लेकर खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से चुराई गई LCD और 4 थैलों में भरे कीमती कपड़ों को बरामद कर लिया गया। पकड़े गए तीनों शातिर चोरों पर जनपद हापुड़ के अलग अलग थानों में करीब 10 मामले दर्ज हैं। कपड़े के शोरूम में 2 दिन पहले घटित हुई चोरी का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन शातिर चोरों के कब्जे से चाकू व शटर तोड़ने के औजार सहित चोरी की हुई LCD और कीमती कपड़े बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि तीनों शातिर चोरों पर जनपद के अलग अलग थानों में करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए तीनों शातिर चोर राहुल, अभिषेक व तरुण हापुड़ के ही रहने वाले हैं और काफी समय से ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते आए हैं। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि 20/21 की रात में खरबंदा गारमेंट्स से दुकान है जिसमें नकब लगा करके गारमेंट्स प्लस LED तथा अन्य कुछ सामान चोरी कर लिया गया था और उस चोरी का खुलासा सुबोध सक्सेना जो इंस्पेक्टर हमारे हैं तथा क्राइम डिटेक्शन टीम जिसमें राजीव शर्मा, सरवर गौतम है, ने 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया है और पूरा का पूरा माल इसमें बरामद किया है। जो इसमें 3 गिरफ्तार हुए हैं उसमें अभिषेक, राहुल और तरुण हैं। राहुल और अभिषेक आपराधिक इतिहास है। जनपद में गढ़मुक्तेश्वर, बाबूगढ़, हापुड़ नगर में पहले भी ये चोरी कर चुके हैं और गैंगस्टर में जेल में जा चुके हैं। इसमें जो तरुण है अभी उसका एक ही मुकदमा हम लोग को मिला है, उसके बारे में भी जानकारी करा रहे हैं। पेशेवर अपराधी हैं जो कि चोरी और नकबजनी करते हैं और इनका जो अपराध करने का तरीका है ये नकब लगा करके या ताला तोड़ करके अंदर किसी शॉप में या किसी घर में जाते हैं और चोरी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक चोरी की वारदात हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है और साथ ही साथ आरोपी के कब्जे से चोरी की रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस ने बताया कि इंदौर रोड स्थित कीर्तिनगर में लाखों की चोरी हुई थी, जिसमें सीमेंट सरिया व्यापारी सत्यम जैन के घर में चोरी की गई थी। पुलिस की जो टीम है उसने आरोपी शराफत शाह को पकड़ लिया और उसके पास से 3 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस साथ ही आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उज्जैन के इंदौर रोड स्थित कीर्ति नगर में सत्यम जैन के यहाँ चोरी हुई थी। चोरी के समय मकान मालिक सत्यम जैन छतरपुर गए हुए थे। वापस आने पर देखा कि घर की अलमारी खुली हुई है और लाखों रुपयों का सामान गायब है। इसके बाद उन्होंने महाकाल थाने में प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने पूरे मामले को तत्परता से लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में सिटी एडिशनल एसपी भूपेश द्विवेदी व सीएसपी एचएन बाथम के नेतृत्व में साइबर सेल की मदद से आरोपी तक पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी शराफत शाह को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने घटना कबूल ली। वहीं उसके पास से चोरी किए गए 30 लाख रुपए नगद बरामद कर लिए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि उसका साथी सलमान अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। के द्वारा 1 जून से लेकर के 30 जून तक संपत्ति संबंधी अपराधों को पकड़ने के लिए ड्राइव चलाया गया है। उसी क्रम में हमारी पूरी पुलिस टीम जागरूक है कि जहां कहीं ऐसी कोई वारदात होती है उसका तुरंत धरपकड़ किया जाए। 16 और 17 के दरमियानी रात में एक नकबजनी की रिपोर्ट थाना नानाखेड़ा पे हुई, जिसमें शुरुआती दौर में 8 से 10 लाख रुपये जाने की बात आई थी, जिसको हमारे एडिशनल एसपी भूपेश द्विवेदी की टीम ने बहुत गंभीरता से लिया। थाना पवड़े नानाखेड़ा, सीएसपी नानाखेड़ा और हमारी साइबर की टीम सब लोगों ने मिल करके मेहनत किया और तत्काल 2 दिन में अंदर ही हम लोगों ने आरोपी को पकड़ा है और उसे कुल मिलाकर के 33 लाख रुपये नगद जब्त हुए हैं। मुझे लगता है कि उज्जैन पुलिस की बहुत बड़ी सफलता इसलिए है कि नकबजनी के केस में कंप्लीट रिकवरी बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है और जो एक मुलजिम फरार है सलमान, उसके खिलाफ हमने 5000 रुपया इनाम भी घोषित कर दिया है। साथ ही जो लोगों ने इसको पकड़ने में सफलता हासिल करी है, एडिशनल एसपी भूपेश द्विवेदी की पूरी टीम को मैं 10,000 रुपये कैश रिवार्ड भी दिया हूँ। सर, ये फरियादी ने इतना पैसा कम क्यों बताया शुरुआत में? क्या ब्लैक मनी की बाकी? नहीं, इसकी मेरी फरियादी से बात हुई थी, क्योंकि वो अपने घर नौगांव में थे, उनका घर बंद था, इसलिए उन्होंने शुरुआती दौर में 8-10 रुपये बताया था और जब पकड़ा गया तो उनसे मेरी बात हो गई। उन्हें सर मेरा कंप्लीट पैसा 33 लाख था जो कंप्लीट बरामद हुआ है। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अब कांग्रेस एक्शन मोड पर आ गई है। राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपना जंगी प्रदर्शन शुरू कर दिया। भोपाल में युवा कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया, भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना संक्रमण के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ावा करके या बढ़ोतरी करके राज्य की जनता को ठगा है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जमकर कोसा। बता दें कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर राहगीरों से भीख मांगकर अपना प्रदर्शन जारी रखा। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ऐलान किया गया है कि पूरे राज्य में 24 जून को सुबह 11 बजे से जिला और ब्लॉक स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने निर्देश जारी करते हुए ब्लॉक और जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन की बात कही। आज हम युवा लोग, हमारे युवा साथी सब लोग मिलकर भीख मांग रहे हैं भोपाल की सड़कों पर। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, त्राही ये कोरोना काल 3 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है। हर इंसान, हर वर्ग, चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, सभी लोग परेशान हैं। उस चीज़ के खिलाफ, इस मोदी सरकार के खिलाफ, इनके शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ हम ये एक भीख मांगकर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम भीख मांग रहे हैं। भीख मांगकर हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सोती हुई सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी ये मांग है कि पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत कम किए जाएं
और मैं तो कहता हूँ इसको आधा किया जाए। किस तरीके से पेट्रोल डीजल सस्ता है दूसरे देशों में और भारत में निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए। हम भीख मांगकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बड़नगर में वाहन चोरों पर पुलिस का डंडा चला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बुलेट सहित 5 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की है। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बड़नगर पुलिस ने शातिर बाइक चोरों का भांडाफोड़ किया है और उनके कब्जे से बुलेट सहित 5 मोटरसाइकिल जब्त की है। साथ ही 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। बड़नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने बुलेट समेत 5 बाइक जब्त करने के बाद सख्ती से पूछताछ की। आरोपियों ने चोरी की अन्य घटना को भी कबूल किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 3 बाइक इंदौर से चोरी की है और 2 बाइक बड़नगर से चुराई है। थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने बताया कि आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर ग्राम भूमलवास से गिरफ्तार किया है। वहीं पूर्व में भी इन आरोपियों पर चोरी के कई प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने आगे की कई खुलासे करने की बात कही। 3 संदिग्ध व्यक्ति हमें ओम प्रकाश पिता मुखबिर सिंह होंगे लोहाना कुटी, जीवन पिता कैलाश चौहान निवासी लोहाना कुटी एवं लखन पिता इंद्रलाल कुमावत निवासी पिथौरा, इन लोगों को संदिग्ध अवस्था में हमारे द्वारा देखा गया था। तो उस आधार पर हमारे द्वारा इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास चोरी की एक मोटरसाइकिल प्राप्त हुई। पश्चात और पूछताछ करने पर और मोटरसाइकिल प्राप्त हुई। लगातार पूछताछ के दौरान हमारे द्वारा 5 मोटरसाइकिल से जब्त की गई, जिसमें एक बुलेट, एक पल्सर, एक हीरो होंडा शाइन और अन्य 2 गाड़ियाँ। व्यक्ति 3 गाड़ियाँ इनके द्वारा इंदौर से चोरी करना बताया गया है। बाकी 2 गाड़ियाँ उज्जैन जिले की है, जो कि हमारे बड़नगर बदमाश साथी हैं। इनसे 2017 में भी एक मोटरसाइकिल चोरी गई थी, वो भी जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए उन 70,000 शिक्षक की भर्ती पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पूर्व विधायक गजराज सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस कमेटी हापुड़ में सदर एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के नगर पालिका परिषद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम सत्यप्रकाश सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए उन 70,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर जांच कराने की मांग की। वहीं पशुपालन विभाग में हुए घोटाले की जांच के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एसडीएम कार्यालय पर पहुंच एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने उन 70,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को लेकर सही मांग उठाते हुए कहा कि घोटालेबाजों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं पशुपालन विभाग में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय न्यायालय जांच की मांग की है। अब एसडीएम ऑफिस आए हैं, ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहतरम जनाब अजय कुमार लल्लू जी की तरफ से उनके आदेश अनुसार के जिले में एसडीएम और डीएम के यहाँ पर मेमोरेंडम देना है, जो कि राज्यपाल के लिए संबोधित होगा। और उसमें कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, जैसे कि 69,000 शिक्षा भर्ती घोटाला था, DHLF घोटाला है और इस तरह की कई घोटाले जो अभी बिल्कुल सामने आए हैं। और सबसे अफसोसनाक बात, कल ही कानपुर में एक संरक्षण जो होम होता है, वहाँ तकरीबन 54 लड़कियाँ जो हैं 54 लड़कियाँ रहती थीं और वो तकरीबन ज़्यादातर उनको कोरोना है और एक लड़की को एड्स है और 3 लड़की उसमें जो है प्रेग्नेंट हुई हैं। ऐसी सरकार की जो ऐसी संस्थाएं हैं जिनको सरकार चलाती है, ऐसी जगह पर भी अगर इस तरह के वाकया, इस तरह की बातें होती हैं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। अब से कुछ दिन पहले इसी तरह का वाकया बिहार में भी हुआ था और जब केंद्रीय और प्रदेश सरकारों को ये बाकायदा गाइडलाइन आई थी कि इस तरह के होम, इस तरह के घर जहां पर लड़कियां यतीम बच्चे रहते हैं उन पर खास तवज्जो देने हैं, उनको उनके संरक्षण में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और तब भी जो है कानपुर के अंदर इस तरह का ये वाकया लड़कियों के साथ हुआ है, ये बड़ा शर्मनाक है। दूसरा एक बात जो बहुत ज़रूरी है
वो उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के बारे में कहना है। वो उपभोक्ता जो पिछले 3 महीने से हमारे बिल नहीं बने हैं, और बिल की रीडिंग का जो स्लैब है वो ऐसा होता है कि 100 रीडिंग का जो है वो इतने रुपए, 100 से ऊपर का इतने रुपए, और 250 का जो है वो इतने रुपए, यानी वो तकरीबन उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस होता है कि 1 रुपया, 2.5 रुपया, 3.5 रुपया या 5 रुपया, और बिजली के बिल जो है अब बहुत कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर जो भी ये शासन पार्टी है, जो भी गलत कार्य कर रही है, किसी भी क्षेत्र में हर जगह आगे बढ़कर कार्य कर रही है। और आज विपक्ष में अगर कोई कर रहा है सरकार को चेकअप करने के लिए, तो हमें अब गर्व है उस पार्टी पर, अपने नेताओं पर, कि वो आगे बढ़कर सबसे आगे फ्रंट पर हैं और सरकार को हर बात पर चेता रहे हैं। और मैं व्यापार कोष से संबंधित हूँ, व्यापार कोष का अध्यक्ष जाएगा। इस बारे में ये मैं कहना है कि व्यापारी जो है, जो गवर्नमेंट है, ये व्यापारी के नाम पर सिर्फ बड़ों जो व्यापारी हैं उनके साथ है। छोटा व्यापारी, चाहे वो ठेले वाला है, चाहे वो डेली बेचने वाला है सामान, बिल्कुल उनकी स्थिति खराब हो गई है। जो ये कंपनीज हैं अमेज़न वगैरह, उनके माध्यम से माल इतना बिक रहा है कि वो भूखमरी के कागार पर आ चुके हैं। और गवर्नमेंट की ऊपर की स्तर पर पॉलिसी ये है कि जैसे बात चीन की हो रही है सामान की, आज गवर्नमेंट की कोई ताकत नहीं है कि उसके सामान की ये कुछ जला सकें, कर सकें या उसका इंपोर्ट रोक सकें। देखिए, अभी पीछे हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के ऊपर बहुत जिम्मेदारी के साथ, उसके साथ एक आवाज़ उठाई थी, जिसमें सत्ताधारी सरकार के द्वारा शिक्षकों की जो भर्ती पीछे हुई थी उसमें एक बड़ा घोटाला होता दिखाई दे रहा है। आज उसी के उसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हर जिले में, शहर में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के ऊपर कांग्रेस पार्टी मैदान में है और मांग रखती है, बहुत मजबूती के साथ डिमांड करती है कि जितने भी सत्ताधारी सरकार के मंत्री इस घोटाले में सम्मिलित हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, बर्खास्त किया जाए, और उनके जितने भी प्रतिनिधि इस घोटाले में सम्मिलित हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी उठाने के लिए महामहिम राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और उसी ज्ञापन को आदरणीय एसडीएम महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को देने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश के तराना तहसील में एसडीएम दुबे का स्थानांतरण होने के बाद विदाई समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान यूनाइटेड प्रेस क्लब ने साफा बांधकर शॉल श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोविंद दुबे का स्थानांतरण होने पर राजस्व कार्यालय में यूनाइटेड प्रेस क्लब जिला उपाध्यक्ष नूतन गिरी गोस्वामी, तहसील अध्यक्ष अर्पित बौड़ाना, कोषाध्यक्ष सतीश जायसवाल, वरिष्ठ सदस्य अशोक वक्त, निर्भय सिंह राठौर आदि ने दुबे का साफा बांधकर शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान के साथ विदाई दी। बिल्कुल छोड़ के नहीं जा रहे हैं, कुछ यादें लेके जा रहे हैं, कुछ यादें छोड़ के जा रहे हैं। एक अच्छा कार्यकाल रहा, सभी का सहयोग रहा, इस चीज़ की खुशी है और आगे ये यादें जो है हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तो बिल्कुल ना कहें कि दुख का विषय है, छोड़ के जा रहे हैं, ये जुड़ाव है, हमेशा रहेगा। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी थी कोरोना की, जिसमें पत्रकारों से लेके, व्यापारियों से लेके, जनमानस से लेके, अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, सभी ने अपना कर्तव्य जो है बखूबी यहाँ निभाया। इसके चलते जो है, उनकी समझदारी के चलते आज हम इस स्थिति में हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की जनता इस मोटिव को हमेशा बरकरार रखेगी और जल्द से जल्द जो है ये पूरा कोरोना मुक्त क्षेत्र घोषित होगा और आगे भी हम सभी सोचेंगे। तराना से अर्पित बौड़ाना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बेटे नील प्रजापति को यूथ कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। इस मौके पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ अपने परिजनों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। भोपाल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बेटे नील प्रजापति को जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाने की कोशिश करूंगा। साथ ही कहा कि मैं एक युवा हूं और युवाओं की सोच को समझता हूं और मेरा पहला उद्देश्य कांग्रेस की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का होगा। देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मैं उसको पूरी गंभीरता के साथ और पूरे रिस्पेक्टफुली
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, जो भी दायित्व मुझे सौंपा गया है। और सबसे अहम बात युवाओं की मैं ज़रूर कहूँगा कि युवाओं को एकजुट करना, उनको सशक्त करना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं खुद युवा हूँ तो मैं सारी चीज़ें समझ सकता हूँ कि युवाओं के अंदर भी क्या चीज़ें रहती हैं, उनके मन की क्या बातें रहती हैं, उनकी बातें कैसे सरकार तक पहुँचाई जाए। तो ये सब मेरे दिमाग में तमाम चीज़ें हैं जिसको लेके हम लोग काम करेंगे। काफ़ी जितने युवा से लेके सभी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे जो हमें दायित्व दिया गया है, और हम ये बताएंगे कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, ये हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हम लोगों का काम करने का तरीका क्या है, जो हमने 1.25 साल जो हमारी सरकार रही उसमें क्या क्या काम हुआ है, ये लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों पे छोड़ेंगे कि वो निर्णय करें कि क्या सही है और क्या गलत।